नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कहानी जिसका नाम है चूहा राजकुमारी। ये कहानी है एक किसान की। उसके 3 बेटे थे। जब वे बेटे बड़े हो गए तो उसने अपने तीनों बेटों से कहा, बेटा अब तुम लोग बड़े हो गए हो, सो अब तुम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। तुम लोग जाओ और अपने अपने लिए पत्नी ढूंढो। मैं तुम तीनों को बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम लोगों को अच्छी अच्छी पत्नियां मिलें। इसलिए जो भी लड़कियां तुम लोग अपने लिए चुनोगे, पहले मैं उनका इम्तिहान लूँगा कि वे तुम्हारे लिए अच्छी पत्नियां बनेंगी या नहीं। उसके बाद ही तुमको अपनी चुनी हुई लड़की से शादी की इजाज़त मिलेगी। उसके बेटों ने पूछा, पर वे हमें मिलेंगी कहाँ पिताजी? पिताजी ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों एक एक पेड़ काटो और फिर जिस दिशा में तुम्हारा पेड़ कट कर गिरे तुम उसी दिशा में अपनी पत्नी को ढूंढने जाओ। अगर तुमको उस दिशा में बहुत दूर भी जाना पड़े तो भी मुझे यकीन है कि तुमको अपनी पत्नी मिल जाएगी। सबसे बड़े बेटे ने जो पेड़ काटा वह पेड़ पूरब की तरफ गिरा। वो बोला, ये तो बहुत अच्छा है, मुझे मालूम है कि पूरब में एक बहुत प्यारी सी देहाती लड़की रहती है। मैं उसके घर जाऊंगा, उसको अपने साथ शादी के लिए कहूँगा और फिर उससे शादी कर लूँगा। बीच वाले बेटे ने पेड़ काटा तो वो पश्चिम की तरफ गिरा। वह भी बोला, ये तो बहुत अच्छा है, मुझे मालूम है कि पश्चिम में भी एक बहुत प्यारी सी देहाती लड़की रहती है। मैं उसके घर जाऊँगा, उससे भी शादी के लिए कहूँगा और फिर उससे शादी कर लूँगा। अब तीसरा बेटा ने जब पेड़ काटा तो वह उत्तर की तरफ गिरा। यह देखकर उसके दोनों बड़े भाई हंस दिए, क्योंकि वे जानते थे कि उत्तर की तरफ तो केवल जंगल और बर्फ थी, उधर की तरफ कोई लड़की कहाँ होगी। वे बोले, तुझको तो किसी रेंडियर या भेड़िए से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि उत्तर में तो कोई लड़की ही नहीं है। फिर भी सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम माइकल था, अपने पिता की इच्छा के अनुसार अपनी पत्नी ढूंढने के लिए उत्तर की तरफ चल दिया। दोनों बड़े भाइयों ने अपने पिता का खेत छोड़ा और उस लड़की के पिता के लिए कुछ भेंटें ली जिससे वे शादी करना चाहते थे, और कुछ भेंटें अपनी होने वाली पत्नियों के लिए भी ली ताकि वो उन्हें खुश कर सकें, और अपनी अपनी दिशा में चल दिए। माइकल भी जंगल में होता हुआ उत्तर की तरफ चल दिया। हालांकि वो जानता था कि उसको तो उधर कोई लड़की मिलने वाली नहीं थी ऐसी कि जो उसकी पत्नी बन सके। फिर भी वो उस जंगल में बहुत दूर तक चलता ही चला गया। आगे जाकर वह एक झोपड़ी के पास आ पहुंचा। उस झोपड़ी को देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसको लगा कि शायद वह उत्तर में अपनी पत्नी पा सके। उसने झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा खुला था। वह उसके अंदर घुसा तो उसने देखा कि झोपड़ी तो खाली थी। वहाँ तो बस एक छोटी सी चूहा एक मेज पर बैठी थी। माइकल अपने आप से बोला, अरे यहाँ तो कोई है ही नहीं। उस छोटी सी चुहिया ने कहा, मैं यहाँ हूँ माइकल। वो वहाँ मेज पर बैठी अपने छोटे पंजों से अपनी मूछें संवार रही थी। पर तुम तो एक छोटी सी चुहिया हो, मुझे तो आशा थी कि मुझे यहाँ एक सुंदर सी लड़की मिलेगी जिसको मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। तब उसने उसको अपनी और अपने भाइयों की शादी के बारे में अपने पिता की इच्छा बता दी। फिर वो बोला, मुझे मालूम है कि वे लोग तो शादी कर ही लेंगे, पर मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरे पिता मेरी तरफ से नाउम्मीद हो कि मैं अपनी पत्नी नहीं ढूंढ सका। छोटी चुहिया बोली, तुम मुझे अपनी पत्नी बनने के लिए क्यों नहीं कहते? यहाँ उत्तर में तो कोई लड़की रहती नहीं है, पर मैं तुम्हें प्यार करूँगी और तुम्हारे लिए वफादार भी रहूँगी। माइकल ने उस छोटी चुहिया को अपने हाथों में उठाया तो उसने माइकल के लिए अपनी मीठी आवाज़ में गाना शुरू कर दिया। माइकल उसको और पास से देखने के लिए अपने चेहरे तक ले आया तो वह चुहिया उसकी उंगलियों पर चढ़ गई और अपनी छोटी सी नाक से उसके गाल सहलाने लगी। माइकल उस छोटी चुहिया को पसंद किए बिना नहीं रह सका। इसके अलावा वह अपने पिता को नाउम्मीद भी नहीं करना चाहता था। वह बोला, ठीक है वो छोटी चुहिया, मैं अपने पिताजी से जाकर कह दूंगा कि मुझे अपनी पत्नी मिल गई है। यह सुनकर चुहिया बोली, पर तुम्हारे लिए एक चुहिया से शादी करना बहुत मुश्किल होगा ना। ऐसा करते हैं कि मैं यहीं ठहरती हूँ, तब तक तुम अपने पिता को इस खबर के लिए तैयार करके आओ।
माइकल की समझ में आ गया कि वो चुईया ठीक कह रही है। सो वह चुईया को वहीं छोड़कर अकेला ही घर वापस लौट आया। तब तक उसके भाई भी वापस लौट चुके थे। सबसे बड़े भाई ने कहा, मेरी होने वाली पत्नी की आंखें बहुत सुंदर हैं। बीच वाले भाई ने कहा, और मेरी होने वाली पत्नी के तो बाल और मुस्कान दोनों ही बहुत सुंदर हैं। तुमको शादी करने के लिए कोई लोमड़ी या भेड़िया मिला क्या? माइकल ने उनसे इतनी जोर से कहा ताकि उसके पिता भी सुन लें। तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मुझे तो एक बहुत ही प्यारी और नाजुक सी चीज मिल गई है, और वह मखमल के कपड़े पहनती है। मखमल के कपड़े कहकर दोनों बड़े भाई जोर से हंस पड़े। तुमने तो लगता है उत्तरी जंगल और बर्फ में कोई राजकुमारी ढूंढ ली है। माइकल बोला, हाँ, मखमल के कपड़े बिल्कुल राजकुमारियों की तरह, और जब वो मेरे लिए गाती है तो उसकी मीठी आवाज़ तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। यह सुनकर उसके दोनों बड़े भाई उससे जलने लगे कि उनके छोटे भाई को तो उत्तर में भी इतनी अच्छी लड़की मिल गई, पर इसमें वे कर भी क्या सकते थे। कुछ दिन बाद पिताजी बोले, मैं अभी यह तय नहीं कर पा रहा हूँ कि किसको सबसे अच्छी पत्नी मिली है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी हर एक बहू मेरे लिए डबल रोटी बनाए, ताकि मैं ये देख सकूं कि वह तुमको ठीक से खाना खिला भी सकेगी या नहीं। ये सुनते ही दोनों बड़े भाई अपने छोटे भाई माइकल से बोले, मुझे मालूम है कि मेरी वाली सबसे अच्छी डबल रोटी बनाएगी, पर माइकल, तुम्हारी राजकुमारी? माइकल बोला, या तो मुझे उससे पूछना ही पड़ेगा, पर असल में तो वह चिंता कर रहा था कि उसकी चुईया डबल रोटी बनाएगी भी तो कैसे। फिर भी वे तीनों भाई एक साथ घर से निकल पड़े और अपनी अपनी होने वाली पत्नियों से डबल रोटी बनवाने के लिए चले गए। दोस्तों, ये कहानी का एक भाग था। अगला भाग लेकर कल मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।